बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टर बेस को। तो लीविस 1923 में जी.एन. लीविस एक साइंसदान था। इसने एस्टर और बेस का एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया। इसके मुताबिक एस्टर वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं जोड़े को, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे एस्टर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे हम बेस कहते हैं। तो इसके मुताबिक क्या था, अकॉर्डिंग टू द लीविस कंसेप्ट के मुताबिक एस्टर एंड स्पीशीज, एस्टर वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो लेती है, उसे एस्टर कहते हैं, और बेस वो स्पीशीज है जो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी दूसरी स्पीशीज को देती है, उसे हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है और इसका हम रिएक्शन करवाएं अमोनिया के साथ, तो क्या होगा, अमोनिया अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के साथ शेयर करेगा, और जो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है वो अपना एक लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या करेगा, वो अमोनिया के साथ शेयर करेगा। तो इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बन जाएगा। कोवलेंट बांड का हमें पता है, कोवलेंट बांड तब बनता है जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो इनके शेयर करने से बांड बनता है, उसे हम कोवलेंट बांड कहते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब है जब दोनों ही जो एटम हैं वो पार्टिसिपेट करें, कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरह इसमें क्या हुआ कि जो अमोनिया है, अमोनिया ने क्या किया, अमोनिया का नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर वो बोरॉन को दे देगा, और बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होगा, वो नाइट्रोजन को दे देगा, तो इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बन जाएगा। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, प्रोडक्ट वो बोरॉन फ्लोराइड और फ्लोराइड इनके दरमियान क्या हुआ, बांड बन गया, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड। एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड फॉर्म्ड बिटवीन देम एंड अमोनिया डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अमोनिया। इसका मतलब है कि जो अमोनिया है, अमोनिया वो इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन को देगा, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को देगा, और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर अमोनिया के साथ शेयर करेगा, तो इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बन जाएगा। तो आगे हमें देखते हैं लीविस एस्टर के बारे में। तो लीविस एस्टर क्या चीज़ है, लीविस एस्टर ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट है, कि जिनका जो शेल है वो इनकम्प्लीट है, उनके अंदर टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को हासिल करें, एक्सेप्ट करें, कबूल करें। तो लीविस एस्टर वो है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक्सेप्ट करता है, उसे लीविस एस्टर कहते हैं। सिंपल कैटाइन आर एक्ट एज लीविस एस्टर, जो कैटाइन है वो एज अ एस्टर के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सच एज अमोनिया, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन। ये जो कैटाइन है इनके अंदर थोड़ी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की, लेकिन कुछ कैटाइन ऐसे हैं जिनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और सिल्वर, इन दोनों एटम के अंदर ज़्यादा एबिलिटी है, ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, तो ये लीविस एस्टर होंगे। लीविस एस्टर वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम लीविस एस्टर कहते हैं। तो लीविस बेस क्या है, वो स्पीशीज जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, लेकिन न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एटलीस्ट, और इसके पास कम से कम एक जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर एक हो, एक्ट एज अ लीविस बेस, कि जिस एलिमेंट पे या ऐसी स्पीशीज जो न्यूट्रल हो और उसके पास कम से कम एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो लीविस बेस के तौर पे एक्ट करेगी। और दूसरा पॉइंट इसका है ये है कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो भी बेस के तौर पे एक्ट करेगी, लीविस बेस के तौर पे एक्ट करेगी। तो फॉर एग्जांपल क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, OH ऑक्साइड आयंस जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
तो ये जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो लीवस के मुताबिक वो लीवस बेस होगी, और जो कैटायन पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की क्वालिटी रखता होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो है हाइड्रोजन और सिल्वर। और जिनके अंदर थोड़ी कम है इलेक्ट्रॉन पेयर की टेंडेंसी, वो है सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस। तो ये था लीवस का थोड़ा बहुत कंसेप्ट, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंसेप्ट को अच्छी तरह देखिएगा। मेरी वीडियो को पूरी आवाज़ किया करें ताकि आपको एक एक स्टेप की समझ आ जाए, आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। आप एक मरतबा मेरी वॉइस सुन लें, मेरे लेक्चर को देख लें अच्छे से, तो आपको जो है बुक से इंशाल्लाह एक मरतबा रीड आउट करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि लीवस एसिड क्या है, लीवस बेस क्या है, एसिड क्या चीज़ है, लीवस के मुताबिक बेस क्या चीज़ है। तो ये था जनरल। अगर किसी भी बंदे को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। लीवस का कॉन्सेप्ट बताएं तो इसे अच्छी तरह देखिएगा आप, और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।